नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में कोरोना मरीजों की कमी के बाद अब ब्लैक फंगस का मामला तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। पिछले दिनों ब्लैक फंगस की दवा की भी कमी देखी गई। हालांकि दवा अभी फिलहाल मंगा ली गई है, जैसा कि खबरें हैं, लेकिन जिस तरह से पिछले 1-2 दिनों की अगर बात करें तो ब्लैक फंगस की दवा भी उपलब्ध नहीं थी। मरीजों को इसके लिए भी भटकना पड़ रहा था, मरीज के परिजनों को, और दवा उपलब्ध नहीं थी। अब इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है सरकार पर। कोरोना संकट में जिस तरह से सामने आया था, भयावह स्थिति सामने आई थी बिहार की और पटना की, खासकर राजधानी की, कि मरीज भटक रहे थे, लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, दवा नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन की कमी थी, डॉक्टर्स नहीं थे अस्पताल में, स्वास्थ्यकर्मी की कमी थी। तमाम कमियां जो हैं उजागर हुई थी कोरोना संकट का जब पीक आवर था। और अब जो है ब्लैक फंगस के मामले में भी यही कुछ देखने को मिल रहा है। ब्लैक फंगस के मरीज लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर बात करें पिछले 1-2 दिनों में तो 7 गुना मरीज लगभग बढ़ गए हैं बिहार के अंदर ब्लैक फंगस के। दरअसल जो ब्लैक फंगस का मामला है ये कोरोना, पोस्ट कोरोना डिजीज है। कोरोना में इलाज में जिस तरह की इलाज किया जा रहा है उससे ब्लैक फंगस का जो ये मामला तेज़ी से बढ़ रहा है। फंगस का ये जो मामला है इस पर जो इलाज है, और कई अगर पटना के तमाम बड़े संस्थानों की बात करें, चाहे PMCH हो या फिर IGMS हो, एम्स हो, इन तमाम संस्थानों में ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती हैं और संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। लेकिन दवा की कमी देखी गई थी, ब्लैक फंगस की दवा तक उपलब्ध नहीं थी सरकार के पास। तो इस पर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है और बताया है कि सरकार खुद ही फंगस है। नीतीश सरकार जो है वो फंगस है और जबरन थोपा गया ये फंगस है। मतलब ब्लैक फंगस को लेकर सियासत तेज है। और तेजस्वी यादव ने जो हमला बोला है, एक बार फिर से बिहार के चुनाव की याद दिलाई है कि बिहार के चुनाव में क्या कुछ हुआ था। कहीं ना कहीं इशारों में ब्लैक फंगस के बहाने उन्होंने सरकार पर हमला बोला है। क्या कुछ ट्वीट कर रहे हैं, क्या कुछ लिख रहे हैं तेजस्वी यादव, हम आपको बताते हैं। नीतीश सरकार नवंबर माह में चुनाव आयोग द्वारा बिहार पर थोपा गया फंगस है। यानी ब्लैक फंगस जिस तरह से बिहार में अभी लोगों को परेशान कर रहा है, अगर यूँ कहें कि तबाही मचा रहा है, ब्लैक फंगस के मामले तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने बता दिया है कि सरकार जो है, नीतीश सरकार बिहार की, वो चुनाव आयोग द्वारा थोपा गया फंगस ही है। यानी आपको याद होगा जिस तरह से पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव के बाद आक्रामक थे और कहा था कि चोर दरवाजे से सरकार बनाई गई है, जनादेश की चोरी की गई है, और सत्ता में रहते हुए नीतीश ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए ये जो सत्ता पाई है, जो सरकार बनी है, कई सारे सीटों पर सेटिंग की गई। इस तरह की बातें तेजस्वी यादव आरोप लगाते रहे हैं। कहीं उन्हीं बातों की याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग द्वारा बिहार पर थोपा गया ये फंगस है जो नीतीश सरकार है, वर्तमान की नीतीश सरकार। और उसके आगे लिखते हैं, जनता का निर्णय बदल चुनाव आयोग को अपना नतीजा सुनाना बिहार को महंगा पड़ रहा है। वही बातें याद दिला रहे हैं कि किस तरह से नतीजे को बदल दिया गया था। तेजस्वी यादव का साफ कहना है, उस वक्त आरोप लगाया था उन्होंने पुरजोर तरीके से और कहा था कि इसके खिलाफ वो कोर्ट में जाएंगे। हालांकि मामला फिर बदल गया। चुनाव आयोग ने साफ सफाई दे दी और कह दिया कि इस तरह की कोई बात नहीं है जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, और ये मामला कोर्ट में भी बहुत टिक नहीं सका। लेकिन आपको हम बताएं कि तेजस्वी यादव ने कहा कि जो जनता का निर्णय बदल चुनाव आयोग को अपना नतीजा सुनाना बिहार को महंगा पड़ रहा है। तो उनका ये कहना है कि नतीजा जिस तरह से बदले गए, उनके पक्ष में नतीजे थे, तेजस्वी यादव के पक्ष में नतीजे थे, जनादेश उनके पक्ष में था, लेकिन चुनाव आयोग और सरकार की मिलीभगत, उस वक्त भी नीतीश की सरकार थी, कि मिलीभगत से नतीजा बदलना बिहार को महंगा पड़ रहा है। उनका साफ कहना है कि यह फंगस है सरकार, जो थोपा गया है चुनाव आयोग के द्वारा नवंबर में, और अब जो है बिहार के लोगों को ये महंगा पड़ता दिख रहा है। आगे लिखते हैं, अधिकारियों के वेश में चुनाव आयोग ने घुसपैठ कर सिस्टम में बैठे भाजपाई कठपुतलियों को उसका इनाम भी मिला। तो उनका सीधे कहना है कि चुनाव आयोग में घुसपैठ कर सिस्टम में बैठे, सीधा आरोप भी लगाते रहे हैं बार बार कि जिस तरह से केंद्र सरकार है चुनाव आयोग को कठपुतली की तरह चलाती है। और भी कई एजेंसियों के बारे में इस तरह की बातें कहा जाता रहा है कि CBI हो, ED हो या ID हो, इन तमाम संस्थाओं को केंद्र सरकार अपनी कठपुतली की तरह इस्तेमाल करती है।
तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का कहना है चुनाव आयोग का भी बिल्कुल इसी तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसमें जो भाजपाई कठपुतली बैठे हैं चुनाव आयोग के अंदर, उसको उनका इनाम भी मिला था। तो पूरी तरह से एक बार फिर ब्लैक फंगस के बहाने तेजस्वी यादव ने उस वक्त की याद दिलाई है कि चुनाव के वक्त क्या हुआ था, किस तरह से चुनाव आयोग से सेटिंग गेटिंग साठगांठ करके बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनाई गई थी, जो अब फंगस की तरह, उस ब्लैक फंगस की तरह साबित हो रहा है, जो कोरोना के मरीज को ठीक होने के बावजूद परेशानी पैदा कर रहा है और कई मरीजों की इससे मौत भी हो रही है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।